नमस्ते मेरे वाइब ट्राइब्स। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के ऑब्जर्वर बन गए हैं? बस पिछले रिजल्ट को देखते रहते हैं, सोचते हैं जो हुआ वही होगा। या फिर आप विजनरी बन सकते हैं, अपने थॉट्स को बदलकर अपनी डिज़ायर को हकीकत में डाल सकते हैं। अब्राहम के टीचिंग के हिसाब से ऑब्जर्वर और विजनरी माइंडसेट के बीच का फ़र्क वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इस वीडियो में दोनों पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि विजनरी अप्रोच कैसे पॉजिटिव डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, ऑब्जर्वर बनने के बजाय विजनरी बनने पर फोकस के साथ। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। हर पल हर इंसान के पास एक चॉइस होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे देखे और कैसे जिए। अब्राहमिक्स कहते हैं कि हमारे थॉट्स और फीलिंग ही वो की है जो हमारी रियलिटी को बदलती है। लेकिन अक्सर हम दो माइंडसेट में उलझे रहते हैं, एक है ऑब्जर्वर और दूसरा है विजनरी। चलो इन दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि अब्राहम्स के हिसाब से कौन सा तरीका हमें अपनी डिज़ायर तक ले जाता है। पहला है ऑब्जर्वर माइंडसेट। ऑब्जर्वर माइंडसेट क्या होता है? ऑब्जर्वर माइंडसेट वो है जो ज़िंदगी को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, हर चीज़ को नोटिस करता है। पास्ट में क्या हुआ, कल कैसा रिजल्ट मिला, किसी इंसिडेंट ने क्या सिखाया। जैसे अगर आप सोचते हो पिछली बार मैंने स्पेसिफिक पर्सन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो शायद फ्यूचर में भी नहीं होगा। जो ऑब्जर्वर का तरीका है वो पास्ट के पैटर्न को दिखाता है, उनके आधार पर अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाता है। लेकिन अब्राहमिक्स कहते हैं कि ये माइंडसेट एक ट्रैप है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर बनते हो आप अपनी वाइब्रेशन को पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ बांध देते हो। अगर पिछला रिजल्ट बुरा था तो आप उस बुरी फीलिंग को अभी भी जी रहे हो, शक्तिहीन, उदास या डिसपॉइंटेड। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि ऐसा और दो। तो ऑब्जर्वर बनने से आप अनइंटेंशनली वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आप नहीं चाहते। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सोचते हो वो मुझसे बात नहीं करता क्योंकि पिछली बार भी उसने इग्नोर किया था, तो आपका फोकस इग्नोर पर है। अगर ये थॉट आपके दिल में बैठ जाए तो यूनिवर्स के लिए ये ऑर्डर बन जाता है और इग्नोरिंग वाला सिचुएशन लाओ। ऑब्जर्वर अपने आप को एक साइकिल में डाल देता है जहाँ बस वो चीज़ों को होता हुआ देखता है लेकिन बदल नहीं पाता। और दूसरा है माइंडसेट विजनरी माइंडसेट। विजनरी माइंडसेट क्या होता है? अब दूसरी तरफ है विजनरी। ये वो इंसान है जो माइक्रोस्कोप छोड़कर टेलीस्कोप उठाता है। वो पास्ट को ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि फ्यूचर को क्रिएट करता है। अब्राहमिक्स कहते हैं कि विजनरी वो है जो अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को कॉन्शियसली चूज करता है और अपने फोकस को पॉजिटिव चीज़ों पर शिफ्ट करता है। ये पास्ट के इंसिडेंट को बेसिस नहीं बनाता बल्कि अपनी डिज़ायर को सच मानता है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। एक एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ऑब्जर्वर बनने के बजाय विजनरी बनो। वो मुझसे बात कर रहा है या कर रही है और हम दोनों खुश हैं, इस फीलिंग में रहो और देखो कैसे यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड होता है। विजनरी के लिए, अगर स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो आप सोच सकते हैं हम बात कर रहे हैं और ये कितना सुंदर है। आप इस फीलिंग में जीते हैं, खुशी, एक्साइटमेंट, सुकून, और ये इमोशन आपके वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। विजनरी के लिए पास्ट का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो जानता है कि हर पल एक नया पल है, एक नया वाइब्रेशन है। अगर पिछली बार कुछ गलत हुआ तो वो उसे छोड़ देता है और बोलता है अब मैं एक नई कहानी लिख रहा हूँ। एक विजनरी वो है जो अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड होता है, अपने सपनों को देखता है, उन पर विश्वास करता है और उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये ज़रूरी नहीं कि विजनरी कोई बड़ा लीडर या दुनिया बदलने वाला व्यक्ति हो, बल्कि हर वो इंसान हो सकता है जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने सपनों को पहचानता है और उन्हें सच करने के लिए अपने विचारों को कॉन्शियसली फोकस करता है। एक विजनरी अपने इमोशंस को गाइड की तरह इस्तेमाल करता है। जब वो अच्छा महसूस करता है वो समझ लेता है कि वो अपने विज़न के साथ अलाइंड है, और जब बुरा फील करता है तो वो अपने थॉट्स को एडजस्ट करता है। ऑब्जर्वर वर्सेस विजनरी का फ़र्क। ऑब्जर्वर और विजनरी के बीच का अंतर है ये है, ऑब्जर्वर हकीकत को एक्सेप्ट करता है और जैसे वो अभी है और उसे अपना फ्यूचर बनने देता है। विजनरी हकीकत को बदलता है अपने इमेजिनेशन से। अब्राहमिक्स कहते हैं कि यूनिवर्स आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन को सुनता है। अगर आप ऑब्जर्वर बनकर सोचते हो पिछला रिजल्ट ऐसा था तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा, तो आप रेजिस्टेंस में जी रहे हो और रेजिस्टेंस आपकी डिज़ायर को ब्लो कर देता है। लेकिन विजनरी बोलता है मैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं इमेजिन करूंगा कि मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऑलरेडी है जो मैं चाहता हूँ। ये विजनरी अप्रोच है।
फोकस शिफ्ट करना, पास्ट को छोड़ना और नई रियलिटी में जीना, ये अलाउइंग का तरीका है, जहां आप अपने दिल से रेजिस्टेंस हटा देते हैं और यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाते हैं और अपनी डिज़ायर को सच होने देते हैं। अब मैं बताता हूँ विजनरी बनने का तरीका। पहले आप पास्ट को छोड़ो, पिछले इंसिडेंट्स को बेसिस मत बनाओ, बोल दो वो था, अब नहीं। अब मैं नया वाइब्रेशन चूज़ कर रहा हूँ। इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन कुछ सेकंड्स के लिए आप अपनी डिज़ायर को फील कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके साथ हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके वाइब्रेशन को शिफ्ट करती है। अपना फोकस पॉजिटिव बनाओ। जब भी ऑब्जर्वर माइंड आए, पिछली बार तो ये हुआ था, तो तुरंत उसे रोको और बोलो अब अब मैं विजनरी हूँ, मैं पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहा हूँ। फीलिंग को प्रायोरिटी दो, खुशी, सुकून, एक्साइटमेंट से जियो। ये इमोशंस आपको यूनिवर्स के साथ अलाइंड करेंगे। अगर आप सोचते हो वो मुझसे क्यों नहीं कर रहा, तो ऑब्जर्वर बनने के बजाय विजनरी बनो। आप बोलो वो मुझसे बात कर रहे हैं और हम दोनों खुश हैं। इस फीलिंग में रहो और देखो कि कैसे यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड होते हैं। ज़िंदगी एक कैनवस है और आपके थॉट्स उनका ब्रश। ऑब्जर्वर बनोगे तो पास्ट के रंग भरोगे, विजनरी बनोगे तो नए वाइब्रेट कलर चुनोगे, जैसे खुशी, प्यार। तो आप क्या चुनोगे? क्या आप ऑब्जर्वर बन के पिछले रिजल्ट को ट्वीट करना चाहते हो या विजनरी बन के अपनी डिज़ायर को सच बनाना चाहते हो? एक विजनरी स्टेप, इसे पकड़ के रखो और अपने वाइब्रेशन को हाई रखो। यूनिवर्स हमेशा आप सुनता है, वो आपके वाइब्रेशन को समझता है और वाइब्रेशन के साथ चलता है। अगर आप अभी बहुत बुरा फील कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंगर में हो, ब्लेमिंग में हो, तो आप इससे बाहर निकलने के लिए कुछ प्रोसेस चूज़ कर सकते हो। वो प्रोसेस हैं मेडिटेशन, इमेजिनेशन, ग्रेटिट्यूड, सब्लिमिनल। आप इन प्रोसेस में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। चाहे आप एक कीजिए, चाहे आप 2-3 कर सकते हैं, लेकिन इसको करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। आपको हर दिन इन प्रोसेस को करना होगा। जो आपको अच्छे लगते हैं आप वही चूज़ कीजिए। अगर आप मेडिटेशन या सब्लिमिनल कैसे काम करते हैं ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।